एक घने जंगल में एक बड़ा सा भालू रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत खुश मिजाज और दोस्ताना स्वभाव का था। एक दिन भोला जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक सुंदर हिरन दिखाई दी। हिरन का नाम था रानी। रानी बहुत शर्मीली और डरपोक थी। भोला ने रानी को अपनी तरफ आते देखा। वह धीरे धीरे उसके पास गया। भोला ने रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनोगी? रानी पहले तो हिचकिचाई, फिर बोली, हाँ क्यों नहीं। भोला और रानी अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते, खाना खाते और घूमते। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल की सैर पर जाए। भोला और रानी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जंगल के उन हिस्सों में जाना चाहते थे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उन्होंने अपने साथ कुछ खाना और पानी लिया और अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वे घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां की हरियाली और शांति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कई नए पेड़ पौधे और जानवर देखे। रानी ने भोला को एक सुंदर फूल दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। भोला ने भी रानी को एक पेड़ पर चढ़ना सिखाया। रानी ने पहले तो डरते हुए मना किया, लेकिन भोला के समझाने पर वह मान गई। धीरे धीरे रानी ने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया और उसे बहुत मजा आया। थकान होने पर वे एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वहां बैठकर उन्होंने अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। खाना खाते खाते उन्होंने अपने बचपन की कहानियां एक दूसरे को सुनाई। दोनों ने खूब हंसी मजाक किया और समय का पता ही नहीं चला। शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा। भोला और रानी ने सोचा कि अब घर लौटने का समय हो गया है। वे धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने दिन भर की यात्रा के बारे में बातें की और हंसते खिलखिलाते घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने घर चले गए। दोनों ने तय किया कि वे फिर से ऐसी यात्रा पर जाएंगे। इस तरह भोला और रानी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देने और नई नई जगहों की खोज करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की कहानी जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। सभी जानवरों ने उनसे सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना और मिलकर खुशियां बांटना। इस तरह भोला और रानी की दोस्ती की कहानी जंगल में हमेशा के लिए अमर हो गई। वे दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बने रहे और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती रही। अगली सुबह सन की किरणों के साथ ही भोला और रानी अपनी जर्नी पर निकल पड़े। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, जिससे जंगल का हर कोना चमक रहा था। भोला और रानी ने अपनी यात्रा की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और रोमांच था। जंगल बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर चादर बिछा दी हो। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था और हवा में ताजगी का एहसास हो रहा था। भोला और रानी ने इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। हर तरफ हरे भरे ट्रीज, रंग बिरंगे फ्लावर्स और मीठे फ्रूट्स लगे थे। फूलों की खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था और फलों की मिठास ने भोला और रानी को लुभा लिया। उन्होंने कुछ फलों का स्वाद भी चखा, जो बेहद स्वादिष्ट थे। इस जंगल की हरियाली और रंग बिरंगे फूलों ने उनकी यात्रा को और भी खास बना दिया। भोला और रानी जंगल के रास्तों पर चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई और जानवर भी मिले जो अपनी अपनी यात्रा पर थे। सभी जानवर एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे। भोला और रानी ने भी उन जानवरों से मिलकर अपनी यात्रा को और भी रोमांचक बना लिया। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी बातचीत में जंगल की कहानियां, पुराने किस्से और भविष्य की योजनाएं शामिल थीं। हंसी मजाक के बीच उन्होंने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत किया। जंगल की शांति और सुंदरता ने उनकी बातचीत को और भी खास बना दिया। उन्हें जंगल की फ्रेश हवा बहुत अच्छी लग रही थी। ताजगी भरी हवा ने उनके मन और शरीर को तरोताजा कर दिया। जंगल की शांति और ताजगी ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी, जिससे उनकी यात्रा और भी सुखद हो गई। भोला और रानी ने इस अद्भुत अनुभव को अपने दिल में बसा लिया और अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। वो पानी ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक रिवर दिखाई दी। रिवर का पानी बहुत ही साफ और ठंडा था। भोला और रानी रिवर के पास जाकर पानी पीने लगे। पानी पीकर उनकी थकान दूर हो गई। वो रिवर के किनारे पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगे। अचानक वेदर बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते हैवी बारिश होने लगी। भोला और रानी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी उन्हें एक केव दिखाई दी।
वो भागकर केव के अंदर चले गए। केव के अंदर अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। भोला और रानी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनकी सांसें तेज हो रही थीं। भोला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में देखने की कोशिश की। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रानी ने अपनी नाजुक टांगों से जमीन को टटोला। उसे हर कदम पर डर लग रहा था, लेकिन वह भोला के साथ थी, इसलिए उसने खुद को मजबूत महसूस किया। बारिश तेज होती जा रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और पेड़ पौधे भीग चुके थे। बारिश की बूंदें केव के अंदर भी आ रही थीं। ठंडी हवा केव के अंदर आ रही थी। हवा के झोंके से दोनों के शरीर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भोला और रानी को अपनी दोस्ती पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी और उन्होंने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थिति